नमो नमः छात्रों, स्वागत है आपका स्टेप अप अकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। जननी तुल्य वत्सला। आप कहेंगे मैम कितनी बार बताओगे, अब तो मम्मी भी कह चुकी है कि हम सभी तुमको समान रूप से प्रेम करते हैं। हाँ, तो बताती रहूंगी ना तब तक जब तक हमारा पाठ समाप्त नहीं होगा। और बीच बीच में बता दूंगी आपको कि माएँ समान प्रेम करती है। और क्या हुआ इसको सुनने के बाद आपको बताना मुझे कमेंट में कि जब ये पाठ आपने समझा और मैं आपको पढ़ा रही थी और गलती से यदि मम्मी ने सुन लिया था तो उस समय आपको आपकी माँ ने क्या बोला था मेरी इस बात को सुनने के बाद, तो आपको ये बताना पड़ेगा, है ना। ये कमेंट में बताइएगा कि ये जब पाठ पढ़ा जननी तुल्य वत्सला हमने समझा, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई थी आपके घर में या आपके मन में यदि कोई हुई है तो वो भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये कमेंट करते रहिएगा, हम जो पढ़ेंगे जो आप समझेंगे, कब आपने डांट खाई, कब आपको कुछ सुनने मिला, कब आप मेरी बात पे एग्री हुए, तो ये सारी बातें तो तभी आप बताएंगे जब आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैम इसको सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद क्या अनुभव हुआ, घर में क्या बातें हुई। चलिए, तो मैंने आपसे कहा था पाठ तभी कंप्लीट होगा जब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो जी हाँ, आज मैं इसका अभ्यास ही लेकर आपके पास आई हूँ। जननी तुल्य वत्सला का प्रश्न अभ्यास चतुर्थ पाठ है ये। देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक पदेन। मुझे पता है आप कहोगे मैम एक पदेन नहीं आता, क्यों बताते हो। अरे भाई, अगर पठित गद्यांश में ये प्रश्न पूछ लिए फिर क्या करोगे, है ना। तो पाठ जो पढ़ा है वो उसके प्रश्न के तो हल करने पड़ेंगे ना हमको। करते एक पदेन उत्तरम लिखा है। तो पहला प्रश्न है वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुदन् आसीत्। वृषभ जो बैल है वो दीन है, कमजोर है। इति जानन्नपि, ये जानते हुए भी कौन उसको परेशान कर रहा था या उठने के लिए कह रहा था या जोत रहा था या कार्य करवा रहा था। पता है आपको कौन करवा रहा था। जी हाँ, कहा तो किसान, और किसान के लिए बोला गया है कृष कहा। तो यहां पर जो हम उत्तर देंगे वो होगा कृष कहा। आगे बढ़ते हैं। अगला है वृषभः कुत्र पपात। पपात मतलब गिरा, वृषभ मतलब बैल। बैल कहां गिरा था, खेत में, भूमि पर। देखिए भूमि तो दोनों जगह है, खेत पर भी भूमि है और यदि वो कहीं अपने आंगन में गिरा है उस किसान के तो वो भूमि है, लेकिन गिरा कहां ये बताना है। बताइए कहां गिरा था। खेत में काम करेगा तो वो खेत में ही गिरेगा, क्षेत्र है, ठीक। और कुत्र है इसलिए सप्तमी का प्रयोग यहां भी होगा। अगला प्रश्न है दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। कमजोर पुत्र पर किसकी कृपा होती है, माता की। कस्याः है स्त्रीलिंग का है तो मातुः, क्योंकि मातु षष्ठी है, कस्या भी षष्ठी है। कोई सा भी यहाँ पर मतलब स्त्रीलिंग में कोई सा भी रांत आता है तो कस्या षष्ठी ही आएगी। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कौन दोनों, मतलब दोनों में से एक, मतलब किन दोनों में से एक शरीरेण शरीर से दुर्बल था। तो किन दोनों में से, किन दोनों की बात हो रही थी। तो यहां पर आएगा बलिवर्धयोः, बैलों में से, ठीक, बैलों में से, क्योंकि योह लगा हुआ है जो कयो, उन दोनों में। तो किन दोनों में एक दुर्बल था। चंडवातेन मेघवारश्च मेघैरवश्च सह कहा समझायत। तेज हवा और बादलों के साथ कहा समझायत। तो क्या हुआ था जब तेज हवाएं चली थी और तेज बादल गरजे थे, उसके साथ क्या हुआ था। तो उसके साथ हुआ था प्रवर्षः। प्रवर्ष मतलब वर्षा हुई थी। अगला है अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कृषकः किम करोति, इसमें किसान क्या कर रहा था। तो किसान खेत जोत रहा था, है ना। तो और किसके साथ, अब ये दिया है कि नहीं, तो यहाँ पर क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें कृषकः खेत को जोत रहा था तो क्षेत्र कर्षणम।
कृष्का क्षेत्रकर्षणम करोति स्म। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म। माता सुरभि किस कारण से या किस प्रकार से आंसुओं को मुक्त कर रही थी, किस कारण से? तो पुत्र की दीन दशा देखकर, पुत्र को दुखी देखकर। तो यहाँ पर भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा, भूमि पर गिरे अपने पुत्र को देखकर, और फिर ज्यों का त्यों है। तो भूमौ पतिता स्वपुत्रम दृष्टवा सुरभि, माता सुरभि अश्रुणि मुंचति स्म। भूमि पर गिरे अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि रो रही थी। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती हैं? तो क्या उत्तर दे रही थी कि मैं तो अपने पुत्र के दुख में दुखी हूं, आप तो देख ही नहीं रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भो वास्वः पुत्रत्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी कि हे इंद्र, मैं पुत्रम दृष्ट्वा या पुत्रत्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र के दुख को देखकर मैं रो रही हूँ। पुत्रत्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, पुत्र के दीनता को या दुखी उसके दुख को देखकर मैं रो रही हूँ। अगला प्रश्न है, मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है? तो दुखी दीन तनयः, दीन पुत्र पर। यहाँ पर क्या होगा? तो मातु अधिक कृपा दीने पुत्रे भवति, दीन पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर होती है। तो कमजोर पुत्र पर, पुत्र के पहले कमजोर अर्थात दीन, पुत्र पर, पुत्र में सप्तमी, तो दीन में भी सप्तमी का प्रयोग होगा। दीने पुत्रे, दीन पुत्र पर होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। इंद्र ने दुर्बल वृषभस्य मतलब दुर्बल कमजोर बैल के कष्टों को अपाकर्तुम दूर करने के लिए किम कृतवान क्या किया था? तो दूर करने के लिए उन्होंने प्रचंड वातेन और मेघ वर्षा से मतलब मेघ की आवाज से तेज बारिश की थी। तो इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम प्रवर्षम कृतवान, तेज बारिश की थी। जननी कीदृशी भवति। जननी तुल्य वत्सला भवति। जननी किस प्रकार होती है? तो जननी सर्वेषु अपत्येषु, सभी पुत्रों पर तुल्य वत्सला परम दीने पुत्र कृपा हृदया भवति। जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्य वत्सला, सभी पुत्रों पर समान स्नेह रखते हुए परंतु दीने पुत्र कृपा हृदया भवति, परंतु कमजोर पुत्र पर उसकी कृपा हृदय से अधिक होती है। पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। पाठ में, इस पाठ में किन दोनों की बातचीत है? तो इंद्र और सुरभि की। अस्मिन् पाठे सुरभि सुराधिपत इंद्रयोः संवादः विद्यते। सुरभि और देवताओं के अधिपति इंद्र की बातचीत यहाँ पर की गई है, दोनों की मध्य बातचीत हुई है। अब यहाँ पर एक का स्तंभे दत्ता नाम पदा नाम मेलनम खा स्तंभे दत्तई समानार्थक पदई कुरुत। स्तंभ का में शब्द दिए हैं, खा में भी दिए हैं और दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो आपको का वाले को खा से मिलाना है। कृच्छेण, कृच्छेण यहाँ पर है दुखी वो होकर भार ढोने वाला, तो समानार्थक पद की तरफ जाएंगे तो कठिन। कृच्छेण मतलब होता है कठिनता से। तो यहाँ पर तृतीया, एक तो आपको इसके अर्थ पहचानना, यदि किसी कारण से मिलने में आपको लगता है कि इसका अर्थ मैं भूल गई और मैं अब कैसे क्यों करूं या भूल गया, तो आप उसकी विभक्ति से भी उसको मैच करा सकते हैं। आप तृतीया का प्रयोग देखिए, एण लगा हुआ है और कहीं एण लगा हुआ है, एण या एन, तो ये मिल गया। ये तो मैंने आपको सरलतम तरीका बताया और बाकी वो तो है ही कि आपको अर्थ देखना है। सबसे पहले तो चक्षुर्भ्याम, भ्याम छोड़ दीजिए। चक्षु मतलब होता है नेत्र, आंखें। आप भ्याम की तरफ, अब आपको यहाँ भ्याम भी मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कहाँ आपको भ्याम दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, तो बिल्कुल नेत्र भ्याम होता है। जवेन, जवेन का अर्थ है यहाँ पर तीव्र गति से।
तो तीव्र गति यहाँ पर देखिए जवेन है, उसमें एन लगा है, तृतीया आप पहचान गए। तो तृतीया और कहीं देखिए अब हर जगह आपको एन वाली नहीं मिलेगी, ठीक। यहाँ पर द्रुत गत्या मतलब होता है शीघ्रता से। इंद्रा, इंद्र के तो हमने 3-4 देखे हुए थे, तो यहाँ पर आपको इंद्रा का और मिल रहा है, यहाँ मुझे मिल गया एक वासवह था। फिर है पुत्रः, पुत्र को और क्या कहते हैं, तो पुत्र को सुतः बहुवचन में। शीघ्रम का द्रुत गत्या होगा और इसका जवेन का आचिरम होना चाहिए लंबे समय से, इसको हम 3 करते हैं और इसका होगा 4। बलिवर्दः 4 नहीं सॉरी 3 और यहाँ पर ये हो जाएगा 6। बलिवर्दः तो बैल है, तो यहाँ पर 7वां आपका बैल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए वो भी तरीका मैंने बताया कि आप विभक्ति से भी मैच कर सकते हैं यदि आप शब्दों के अर्थ भूल गए, नहीं तो शब्दों के अर्थ तो याद रखने ही हैं, क्योंकि जब आप पूरा पाठ अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं तो आप लंबे समय तक भूलते नहीं हैं और भूलना भी नहीं है। यहाँ पर देखिए आप उत्तर देख लीजिए। अब काठिन्य नित्य यहाँ पर हमारा सही था, द्रुतगत्या, वासवः, सुतः, शीघ्रम, आचिरम और अंत जो है आपका बलिवर्दा अर्थात ब्रश्वः। स्थूल माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब जो आपके अंडरलाइन वाला शब्द है यहाँ पर आपको बोल्ड में दिख रहा है, उसके आधार पर आपको यहाँ पर प्रश्न बनाना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। सः कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनता से भार को ढो रहा था या भार ढोने में कठिनाई हो रही थी। वह कैसे भार को ढो रहा था, किस प्रकार भार को ढो रहा था। तो यहाँ पर कैसे और किस प्रकार में से आप केन किस कारण से और कथम दोनों लगा सकते कि कथम कैसा भार मतलब कठिनाई से वो भार ढो रहा था। अगला है सुराधिपः ताम अपृच्छत्, सुराधिपः ने उसको पूछा। तो सुराधिपः कौन, इंद्र। तो सुराधिपः ताम अपृच्छत्, तो यहाँ पर किसने पूछा, तो सुराधिपः एक वचन है, पुल्लिंग है, इसलिए कहा का प्रयोग होगा। अगला है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, वह दूसरों में दुर्लभ है। अन्येभ्यो पर अंडरलाइन है, अन्येभ्यो ये आपका तृतीया दूसरों से है ना, तृतीया का प्रयोग है। तो तृतीया में आप भ्यो तो वहां पर भी लगेगा, तो यहां पर आप प्रयोग करेंगे केभ्या या केभ्यो और दोनों ही सही हैं। धेनु नाम माता सुरभि आसी, धेनु नाम, राम नाम शाम हर जगह फिर शाम ही आता है, लेकिन धेनु स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, कासाम का प्रयोग होगा। कासाम माता सुरभि आसी, किसकी माता, सुरभि थी, तो गायों की। सहस्राधिकेशु, यहाँ पर आप खुद ही कहेंगे मैम जरूरत ही नहीं है, इसको काट दो, ये मिल गया हमारा केशु। जी हाँ, जहां पर भी शु का प्रयोग आ जाता है वहां सप्तमी का प्रयोग आ जाता है, तो वहां पर केशु का प्रयोग होता है। अच्छा, सहस्त्र केशु, तो यहाँ पुत्रेशु हजारों पुत्रों में। जी हाँ, अब एक यहाँ पर हमने एक गलती की, क्या गलती की, सहस्त्र केशु हजारों पुत्रों में, तो यहाँ पर पुत्र के साथ प्रयोग नहीं हुआ है और यहाँ पर सिर्फ इसके लिए आया है, और ये क्या है, संख्या। जब संख्या की बात होती है तो कितने पुत्रों में, तो वहाँ हम कति का प्रयोग करेंगे। इसीलिए ये गलती भी मत दोहराइएगा कि हर जगह हम के शु आने से हम शु का प्रयोग कर देंगे। वहाँ पर यह भी देखना है क्या पुत्र के साथ प्रयोग हुआ, क्या संज्ञा के साथ भी, विशेषण के साथ भी अंडरलाइन आई है, नहीं, तो विशेषण का जो अर्थ निकल रहा है उसके अनुसार यहाँ पर, तो ये संख्या है इसलिए यहाँ पर कति का प्रयोग होगा। तो हमारा जो उत्तर आया वो सही आया। रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेदम व कुरुत, यहाँ रेखांकित पद के स्थान पर हमें संधि विच्छेद करना, आपको दिख भी रहा होगा, अलग से वो प्लस लगा दिया है। तो आपको ऐसा पूरा वाक्य में आपको बीच में वाक्य में दिया गया है आपको एक जगह कि आपको संधि विच्छेद करनी है। देखिए आपको ना है और आसीत है, जब हम इसकी संधि का विच्छेद नहीं करना है, संधि बनानी है, तो ये होगा, ये आपके व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग आता है। कुर्बन्नासीत,
व्यंजन संधि में यहाँ पर जो आपका ना है जब इसके साथ और जुड़ेगा तो उसी व्यंजन वर्ण का प्रयोग होगा जो कि यहाँ पर हलंत के रूप में दिया है। तो कुर्बन्ना आसीत, आप यहाँ पर देखिए, और ये आपका पहली पंक्ति में ही ये शब्द था कुर्बन्ना आसीत। ठीक, अगला है तयोरेका ब्रस्वाहा दुर्लभा आसीत। यहाँ पर तयोरेका में है, याद रखिएगा विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि रा आ जाता है तो उसके स्थान पर विसर्ग का प्रयोग होता है और रा के ऊपर फिर जो मात्रा लगी है वो मात्रा वाला अक्षर आएगा और अंतिम शब्द बन जाएगा। तो ये बनेगा तयोः प्लस एकः। देखिए, आप देख सकते हैं जहां पर इसको हटाया गया तयोः और एका, यहाँ प्लस लगेगा। तथापि ब्रस्वा न उत्थिता। जब मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी उस समय ना और उत्थिता को लेकर मैंने आपको संधि विच्छेद करके बताई थी। यहाँ ना में छोटा आ जुड़ा हुआ है और ये उ, तो छोटा आ और उ गुण संधि के नियम के अनुसार ओ बनाते हैं। तो ओ जब बनाएंगे तो फिर ये उ नहीं आएगा, ना में ही ओ की मात्रा लगेगी और ये बनेगा नोत्थिता। ये गुण संधि के नियम के अनुसार। तो तथापि यहाँ पर नोत्थिता आ गया, गुण संधि के नियम के अनुसार ओ की मात्रा का प्रयोग होता है। आगे चलते। सत्यसोपि बहुषु पुत्रेषु अस्मन् वात्सल्यम कथम, यहाँ पर इस पर ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सतसी या सतसु और अपि क्यों आएगा यहाँ पर, देखिए क्योंकि ये यण संधि के नियम के अनुसार वा आया है। तो वा किससे बनता है, ये बनता, यहाँ पर आपका बनेगा अपि आया है, उ और आ, उ और आ से वा, यस, उ और आ से तो हमने यहाँ पर उ लगा दिया और फिर आ लगा दिया। उ और आ से मिलकर ही ये क्या बनता है, वा बनता है। और यण संधि से ई और या से, ई और आ से या बनता है, वैसे ही उ और आ से वा बनता है। तो उ और आ से क्या बना हुआ, प्लस। ये भी मैंने आपको तोड़कर बताया था, बहुत आराम से आपने इसको तोड़ा था। तथा और अपि को सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो तथा बड़े आ की मात्रा है और बड़ा छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाएंगे। फिर अब ये तथा और ये पी बनने ही वाला था पर पी इससे भी जुड़ना है। ठीक, तो पी, या फिर पहले इसको ही बना लेते, तथापि हो गया ये। तथापि को अब हम जोड़ते हैं अहम के साथ। ठीक, ई और आ मिलके या बनाते हैं। तो ये हो गया तथा। पा अकेला बचा, आपको पता आधा हो जाता है। छोटी ई की मात्रा हो गई थी तो ये बन गया तथाप्यहम ए तस्मिन, तो माँ में ए की मात्रा और ये हो गया तस्मिन। देखिएगा तथाप्य में तस्मिन। ठीक, समझ गए आप। जब इस तरीके का आता है तो आपको आधा आधा जोड़ना है और फिर हम पूरा शब्द बना सकते हैं। और ये बन गया तथा और अपि से इतना बना था, अहम से ये बन गया और ए तस्मिन से ये आगे मात्रा ऊपर, ये तस्मिन बन गया पूरा शब्द आपका। बड़ा है, आपको लग रहा होगा ये बड़ा था, लेकिन कितनी आसानी से आपने जोड़ लिया। मम, अच्छा ये इसमें नहीं था, मम बहुनी प्लस अपत्यकानी, इसमें ई और इसमें आ, ये बन गया या। तो ये हो गया बहुन्य पत्यानि। कौन सी संधि के नियम के अनुसार, यण संधि के नियम के अनुसार बहुन्य पत्यानि। ठीक, जब भी आपको ई या मिले या के पहले आधा अक्षर मिले या फिर वा के पहले आधा अक्षर मिले, वो यण संधि के साथ ही जाता है। सर्वत्र जलोपलभः, यह भी ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा किससे बनती है, ओ की मात्रा ऊ से बनती है। जल प्लस उपलभः, यण संधि के गुण संधि के नियम के अनुसार। ये देखिए जल प्लस
अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदई कस्मै प्रयुक्तम। जो रेखांकित सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर दो है, यहाँ पर रेखांकित तो नहीं दिखाया गया है अभी, पर ये किसके लिए प्रयोग हुआ ये आपको बताना है। हमेशा रेखांकित पद प्रश्न निर्माण के लिए नहीं होता है। हमेशा जब कभी रेखांकित पद की बात आए तो पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेना जरूरी होता है। यहाँ पूछा गया है कि जिस पद पर अंडरलाइन है वो पद किसके लिए आया है पाठ में। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सा चा अवदत यस अहम रस्वा दुखी, वह बोलती है कि मैं दुखी होती। यहाँ अहम किसके लिए आया है। धेनु मात्रे सुरभिभ्या सुरभई, यहाँ पर सुरभि के लिए आया है। चाहे आप सा का प्रयोग करें और चाहे अहम, दोनों ही यहाँ पर जो सर्वनाम आए हैं वो एक ही व्यक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं जो यहाँ पर स्त्रीलिंग में होगा। तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर धेनु मात्रे सुरभ्यई या सुरभ्यई सुरभि के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ये आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से लगा सकते हैं क्योंकि स्त्रीलिंग यहाँ एक ही है, स्त्री जो आई है वो एक ही है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, अहम किसके लिए आया। तो पहले हिंदी करते हैं। पुत्र की दीनता देखकर मैं रो रही हूं, फिर भी किसके लिए आया है तो वो भी सुरभ्यई सुरभि के लिए आया है। आप पूरा आप लिखने में यदि आपको लगता है तो आप सुरभ्यई लिख सकते हैं, सही उत्तर वो भी होगा। पहले हिंदी अनुवाद करते हुए ही करना। स दीनः इति जनानाम अपि कृस्का तम पीड़यति, यहाँ पर सहा है तो दीना वह गरीब, इति जानान अपि तम पीड़यति, तो यहाँ पर यदि सहा है तो वो किसके लिए आया है, वो दुर्बल बलिवर्दा के लिए आया है। जो दुर्बल वो था आपका बैल, तो दुर्बल ब्रस्वा लिख सकते हैं, दुर्बल बलिवर्दा लिख सकते हैं क्योंकि सह का प्रयोग यहाँ पर उसी के लिए हुआ है। मम बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, तो मेरे किसके, सुरभि के लिए आया है मम, तो ये भी सुरभ्यई। ठीक। सचा ताम एवं असांत्वत, वह उसको ही सांत्वना देता है। तो यहां पर सह किसके लिए प्रयोग हुआ है, सांत्वना देने का कार्य कौन कर रहा था, इंद्र। तो यहां पर आखंडलाय या इंद्र वासवः कौशिकः, आप वासवा भी लिख सकते, कौशिक भी लिख सकते, अखंडलाय भी लिख सकते, इंद्राय भी लिख सकते, जो आपके लिए सरल पड़े और जो आप लिखने में सक्षम। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, तो हजारों पुत्रों में भी तव उस पर, तुम्हारा इस पर प्रीति अस्ति, तुम्हारा इस पर स्नेह है। तुम्हारा किसका, किसके लिए तव का प्रयोग हुआ है, सुरभ्यई सुरभि के लिए यहाँ पर तव का प्रयोग हुआ है। तो बहुत सारे आप कहेंगे कि लग रहा है कि जहाँ पर सा ऐसा ऐसा आता है तो आप पहचान जाएंगे और जहाँ नहीं है वहाँ पर तो आपको हिंदी अनुवाद करना ही है। का स्तंभे विशेषण है और खा स्तंभे विशेष हैं। ये विशेष हैं जिनके लिए विशेषण प्रयोग हुआ है। आपको मैच करना है कि किसके लिए कौन सा विशेषण आया है। कश्चित, सबसे शुरुआत में कश्चित आया था, कश्चित कृषक किसान के लिए। दुर्बलम, दुर्बलम किसके लिए आया था, तो दुर्बलम ब्रस्वम, जो प्रश्न जो विशेषण में विभक्ति वही विशेष में, या जो विशेष में वो विशेषण में। क्रुद्धा, क्रुद्धा कृषिबलः, सहस्रकेषु पुत्रेषु अभ्याधिका कृपा, विस्मितः, अखंड कौन हुआ था विस्मित, तो अखंडलः, तुल्यवत्सला जननी। कैसे जल्दी याद आ गए, क्योंकि हमने पाठों में ये पढ़े हैं कि कौन क्रोधित था, कौन तुल्यवत्सला थी, कौन किसके लिए दुर्बल शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए कश्चित का प्रयोग हुआ है। तो आप देखिए, कृषका दुर्बलम ब्रस्वम, क्रुद्धा कृषिवला, सहस्रकेषु पुत्रेषु अभ्याधिका कृपा, विस्मितः अखंडालः अर्थात इंद्रः और तुल्यवत्सला जननी। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष आपको इस तरीके से दिए हैं, लेकिन पेपर में आपको क्या दे देंगे, कश्चित कृषकः, अस्मिन् वाक्ये या अस्मिन्यो, यहाँ पर जो इस वाक्य में
विशेषण कुत्र अस्ति या विशेषण अस्ति, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कश्चित, विशेषण कश्चित, इस तरीके के देते हैं पेपर में, मैचिंग करने के लिए आपको नहीं देते हैं। और यहाँ पर आपका जो पाठ है वो समाप्त हुआ। अब हम कह सकते हैं कि जननी तुल्य वत्सला आपको समझ में आ गया, पढ़ लिया आपने, पाठ को पढ़ लिया, अभ्यास को समझ लिया, अभ्यासों में आपने संधियां की, वो भी कैसी, सेंटेंस वाली। समानार्थी देखे आपने, विशेषण विशेष्य पढ़े आपने, प्रश्न निर्माण भी आपने किया और एक पदेन पूर्ण वाक्य भी। और इस प्रकार आपका जो पाठ है वो होता है पूर्ण। तो अब आपके लिए जननी तुल्य वत्सला कठिन नहीं लगने वाला है, पाठ पूर्ण हो चुका है। मेरी बात याद रखना कि कमेंट आपको ये करना, ये पाठ पढ़ते हुए क्या वातावरण आपका विकसित हुआ था, किस प्रकार का वातावरण आपने देखा था और क्या आपसे आपकी मम्मी ने बोला था, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ तो कहा होगा। तो अब यहाँ पर जाके हमारा पाठ समाप्त हुआ। जब ये पाठ समाप्त हुआ है तो अगले पाठ के लिए भी हम तैयार रहेंगे, मैं लाने के लिए और आप पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।